राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा उत्तर प्रदेश की जो राष्ट्रीय आय छात्रवृत्ति परीक्षा है वो आज संपन्न हुई है। इसमें अगर हम विज्ञान के प्रश्नों को देखें, पहला प्रश्न है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, अर्थात विकल्प संख्या 1 इसका सही उत्तर है। अगर अगला प्रश्न देखें हम, कीटभक्षी पौधा है तो कीटभक्षी पौधा घटपर्णी है, अतः विकल्प संख्या 1 घटपर्णी इसका सही उत्तर है। संयोजी ऊतक, रक्त हम जानते हैं एक संयोजी ऊतक है, अर्थात विकल्प संख्या 1 संयोजी ऊतक इसका सही उत्तर है। बाह्य निषेचन किस में होता है? बाह्य निषेचन अगर हम चारों विकल्पों को देखें, मेढक, मनुष्य, गाय और कुत्ता। मनुष्य, गाय, कुत्ता सब स्तनधारी है और इनमें आंतरिक निषेचन होता है, जबकि मेढक में बाह्य निषेचन होता है, विकल्प संख्या 1 इसका सही उत्तर है। अमरबेल उदाहरण है। अमरबेल दूसरे पौधों पर जीवन यापन करता है और वो परजीवी जीवन जीता है, अतः विकल्प संख्या 3 परजीवी इसका सही उत्तर है। अगर हम अगला प्रश्न देखें, एक वयस्क मनुष्य की मेरुदंड में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? एक वयस्क मनुष्य की मेरुदंड में 26 हड्डियां होती हैं, अर्थात विकल्प संख्या 1 इसका सही उत्तर है। टाइफाइड की बीमारी किस सूक्ष्म जीवी के कारण होती है? हम जानते हैं टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु द्वारा होता है, अतः विकल्प संख्या 3 इसका सही उत्तर है। कोशिका का ऊर्जा ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, अतः विकल्प संख्या 3 माइटोकॉन्ड्रिया इसका सही उत्तर है। पादपों में जल परिवहन होता है, हम जानते हैं जा से जाइलम, जा से जड़ और जा से जल, अर्थात जल का परिवहन जाइलम द्वारा किया जाता है, जड़ों द्वारा जो जल लिया जाता है, अर्थात विकल्प संख्या 4 जाइलम इसका सही उत्तर है। निम्न में कौन से जंतु अंडे देते हैं? तो जो जंतु अंडे देते हैं, डकबिल प्लेटिपस अंडा देता है, अतः विकल्प संख्या 2 डकबिल प्लेटिपस इसका सही उत्तर है। अगर हम अगला प्रश्न देखें, किसकी जड़ में भोजन संग्रह के लिए रूपांतरण होता है? हम जानते हैं आलू, अदरक, अरबी ये रूपांतरित तने हैं, जबकि गाजर एक भोजन संग्रह करने वाली जड़ है, अतः विकल्प संख्या 3 गाजर इसका सही उत्तर है। नर और मादा युग्मकों का युग्मन कहलाता है, नर और मादा युग्मकों का युग्मन निषेचन कहलाता है, अतः विकल्प संख्या 1 इसका सही उत्तर है। इस बार विज्ञान के जो प्रश्न है वो एक साथ नहीं दिए हैं, इसके बाद 103 नंबर का जो प्रश्न है वो विज्ञान का है और सभी ध्यान दें ये संभावित उत्तर हैं। आप बाद में इन उत्तरों का मिलान जो पीएनपी परीक्षण या पदाधिकारी द्वारा उत्तरमाला जारी की जाए उससे एक बार मिलान अवश्य कर लें। निम्नलिखित संस्रोतों में से कौन सा ऊर्जा का संस्रोत नवीकरणीय, अर्थात ऐसा कौन सा स्रोत है जिसका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं और ऐसा स्रोत केवल भूतापीय ऊर्जा है, अर्थात विकल्प संख्या 4 इसका सही उत्तर है। दूरी और विस्थापन की कौन सा विकल्प सही है? दूरी और विस्थापन, दूरी विस्थापन से ज्यादा हो सकती है, बराबर हो सकती है, परंतु विस्थापन कभी दूरी से ज्यादा नहीं हो सकता, अतः विकल्प संख्या 1 इसका सही उत्तर है। यदि हम अगला प्रश्न देखें, यदि आपतन कोण एंगल ऑफ इंसिडेंट तथा परावर्तन कोण एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो तो प्रकाश के परावर्तन के नियम अनुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, अतः विकल्प संख्या 1 इसका सही उत्तर है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें, इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन परमाणु का ऋणावेशित कण है, अतः विकल्प संख्या 2 ऋणावेशित इसका सही उत्तर है। श्रव्यता परास होती है, हम सभी जानते हैं कि हम 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति को सुन सकते हैं, अतः विकल्प संख्या 4 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक इसका सही उत्तर है। अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब होता है, अवतल लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है, सीधा बनता है तथा वस्तु से छोटा बनता है, अतः विकल्प संख्या 1 इसका सही उत्तर है। जल का घनत्व होता है, जल का जो घनत्व होता है वो 997 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है, अर्थात 1000 के लगभग बराबर है, अतः विकल्प संख्या 3 इसका सही उत्तर है। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, ध्वनि की चाल ठोस में अधिकतम होती है, अतः विकल्प संख्या 1 ठोस इसका सही उत्तर है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें, अचुंबकीय क्षण एवं चुंबकीय क्षण की अलग अलग पहचान के लिए अगर हम अलग अलग पहचान की बात करें तो यदि उनमें आकर्षण है तो चुंबकीय क्षण होगी वो आकर्षण प्रदर्शित करेगी और अचुंबकीय क्षण आकर्षण प्रदर्शित नहीं करेगी, अतः इसका
अगर हम अगले प्रश्न की बात करें, 40 डिग्री तापमान के आधा लीटर जल को 70 डिग्री सेल्सियस के तापमान वाले 2 लीटर जल में मिला दिया जाए तो मिश्रण का तापमान, यदि हम इसको हल करें तो इसका उत्तर 64 डिग्री सेल्सियस आता है। अतः विकल्प संख्या 3 64 डिग्री सेल्सियस इसका सही उत्तर है। समतल दर्पण पर 60 डिग्री के आपतित किरण के लिए परावर्तन कोण का मान होगा। हम जानते हैं आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। अतः विकल्प संख्या 3 60 डिग्री सेल्सियस इसका सही उत्तर है। प्रकाश के वर्णक्रम में मध्य का रंग होता है, हम जानते हैं विबग्योर, VIVGYOR, और यहाँ G जो आता है वो चौथा अक्षर हम किसी और से देखें और G फॉर ग्रीन आता था। विकल्प संख्या 2 हरा इसका सही उत्तर है। ये जो चिन्ह यहाँ बना हुआ है, अगर हम इस तरह के चिन्ह देखें तो ये प्लस और माइनस इस तरह जो बने होते हैं वो बैटरी के लिए बने होते हैं। अतः विकल्प संख्या 1 बैटरी इसका सही उत्तर है। यदि हम अगले प्रश्न को देखें, विभवांतर वोल्ट में मापा जाता है, उसी तरह से प्रतिरोध जो है वो ओम में मापा जाता है। अतः विकल्प संख्या 4 ओम इसका सही उत्तर है। स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए स्रोत और परावर्तक तल के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। जब ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकंड है तो यहाँ पर न्यूनतम दूरी जो होनी चाहिए वो 16.6 मीटर होनी चाहिए। अतः विकल्प संख्या 3 इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? हम जानते हैं पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, इन सभी का हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, अर्थात ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा हैं। अतः विकल्प संख्या 4 उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन है? हम जानते हैं कोयले का जलना, दूध से दही का जमना और लोहे में जंग लगना, ये सभी रासायनिक परिवर्तन अर्थात पानी से बर्फ का बनना भौतिक परिवर्तन है। विकल्प संख्या 3 इसका सही उत्तर है। चूना पत्थर, हम जानते हैं चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट होता है और उससे हमें कैल्शियम की प्राप्ति होती है। अर्थात विकल्प संख्या 2 कैल्शियम इसका सही उत्तर है। सोडियम धातु का संकेत Na होता है। अतः विकल्प संख्या 3 Na इसका सही उत्तर है। एल्युमिनियम का अयस्क, कोई भी अयस्क जो होगा उसमें उस धातु की मात्रा अवश्य उपस्थित होगी और एल्युमिनियम इन तीनों में से किसी में नहीं है। और ये जो बॉक्साइट Al2O3.2H2O ये एल्युमिनियम का अयस्क है। अर्थात विकल्प संख्या 4 इसका सही उत्तर है। अगर हम अगले प्रश्न को देखें, अप्रत्यावर्तित परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, अर्थात ऐसा परिवर्तन जिसको बदला नहीं जा सकता। दूध से दही का बनना बदला नहीं जा सकता, मोमबत्ती का जलना बदला नहीं जा सकता, धूपबत्ती का जलना बदला नहीं जा सकता, परंतु गुब्बारे का फूलना, गुब्बारे को पिचकाया जा सकता है। अर्थात विकल्प संख्या 2 इसका सही उत्तर है। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत है, हम सभी जानते हैं वायु में ऑक्सीजन 21% होती है। अतः विकल्प संख्या 2 इसका सही उत्तर है। और ओजोन परत में छिद्र का कारण है। यह अंतिम प्रश्न अगर हम देखें तो ओजोन परत में छिद्र का कारण वायु प्रदूषण है। अतः विकल्प संख्या 2 वायु प्रदूषण इसका सही उत्तर है। इस प्रश्न पत्र के संभावित उत्तर आपको दिए गए हैं। इसके वास्तविक मिलान के लिए आप परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा जो इसकी उत्तर माला आए उससे एक बार मिलान अवश्य कर लें। इन सभी उत्तरों के लिए ये वीडियो आप देखें, संभावित उत्तर आपको यहाँ प्रदान किया।